गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै से गुरुवे नमः। गुरु गूंगे गुरु बाबरे गुरु के रहियो दास, गुरु जो भेजे नरक को स्वर्ग की करियो आस। अर्थात गुरु से बड़ा कोई भी नहीं है। अगर गुरु गूंगा बहरा भी है, आपको लगता है कि वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन वो फिर भी सामर्थ्यवान है, हमेशा उसका आदर कीजिएगा। दूसरा, गुरु अगर आपको नरक में भी भेजने का आदेश दे रहा है कि जाओ नरक में जाओ, तभी भी तो ये धारणा रखिए मन में कि मैं स्वर्ग को ही जाऊंगा, क्योंकि ये मेरे गुरु का आदेश है। वजह क्या है? भगवान ने गुरु को अपने से बड़ा मान दिया है, अपने से बड़ा सम्मान का पद दिया है। और चाहे गुरु कैसा भी हो, अगर उसने अपने शिष्य को आशीर्वाद दे दिया तो भगवान को भी उसके वचन को पूरा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। तो ऐसा ही मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। नारद, हमारे धर्म के अनुसार सभी जानते हैं भगवान विष्णु और नारद मुनि को। एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु के लोक में गए उनसे मिलने के लिए। उसके बाद में नारद मुनि जब उठ के बाहर आ गए, तब वो भगवान विष्णु से लक्ष्मी जी से कहा कि इस स्थान को गोबर से लीप दीजिएगा जिस पर नारद मुनि बैठे थे। नारद मुनि ने बाहर से ये सुना, उनको बहुत बुरा लगा। वो वापस गए, प्रभु ऐसा क्या मैंने कर दिया कि आपने महालक्ष्मी को कहा कि इस स्थान को गोबर से लीप दीजिए, क्या आप मुझे अशुद्ध समझते हैं? उन्होंने कहा नहीं, आप निर्गुरु हो, यानी कि आपका कोई गुरु नहीं है, और जिसका कोई गुरु नहीं होता उसका कोई हमारी नजर में अर्थ नहीं होता, यानी कि उसको उच्च प्रवाह उस पर नहीं दिया जाता, पद पे नहीं बिठाया जाता। मैंने आप आए, अतिथि रूप में आपका सम्मान किया, लेकिन आपका कोई गुरु नहीं है, पहले आप सर्वप्रथम अपना गुरु बनाओ। उन्होंने कहा कि इसके लिए मैं क्या करूं? तो कहा पृथ्वी पर जाओ, जो सबसे पहला प्राणी मिले उसको गुरु मान लीजिएगा। नारद जी पृथ्वी पर गए, सबसे पहले उनको एक मछुआरा दिखा। नारद जी ने सोचा ये तो मछुआरा है, इसको क्या ज्ञान होगा, वापस भगवान के पास आ गए। उन्होंने कहा मुझे तो मछुआरा मिला है, वो मेरा गुरु कैसे बन सकता है? उन्होंने कहा वही तुम्हारा गुरु है, मैंने जो कहा उसको पालन करो। मछुआरे से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मेरे गुरु बन जाओ। पहले वो माना नहीं, जब जिद की मनाया तो वो मान गया। अब फिर से नारद जी को, क्योंकि उनको तो ये लगता था मुझसे ज़्यादा ज्ञानी कोई है नहीं और उनका गुरु उनसे भी ज्ञानी होना चाहिए, लेकिन वो फिर विष्णु जी के पास गए। तो उन्होंने कहा कि जो है कि वो तो अज्ञानी है, मछुआरा है, वो क्या मुझे ज्ञान देगा प्रभु, वो आप बताइए। तो भगवान विष्णु क्रोधित हो गए, उन्होंने श्राप दिया कि तुमने अपने गुरु की निंदा की, जाओ 84 लाख योनियों में अब भटकते रहो। तो उन्होंने दुखी होकर कहा भगवान से कि प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए, आप बताइए इसका निवारण कैसे होगा, इस श्राप से मुक्ति कैसे मिलेगी? उन्होंने कहा इस श्राप का जो पार लगाएगा, इस श्राप से भी तुम्हें जो मुक्त कराएगा वो तुम्हारा गुरु होगा। जाओ उस गुरु के पास ही जाओ, वही इसका तुमको उत्तर देगा। अब नारद जी बड़े दुखी मन से मछुआरे के पास आकर बोलते हैं कि मुझे क्षमा कर दो, भगवान ने मुझे श्राप दिया है कि 84 लाख योनियों में तुमको पहले घूमना है, उसके बाद में जो है तुम श्राप मुक्त हो गए। 84 लाख योनियाँ तो बहुत होती हैं, इस तरह तुम्हें जो है सब योनियों में कैसे, आप ही बताओ मुझे क्या करना होगा। तो उसने कहा कि भगवान से कहो कि पृथ्वी पर 84 लाख योनियों की तस्वीर बना दें और तुम उस पर लेट जाना और सभी में फिर घूम लोगे, पार लग जाओगे ना। उसने, नारद जी ने फिर जाके विष्णु जी से कहा कि मेरे गुरु ने ऐसा ही कहा है, मुझे आदेश दिया है, तो आपसे निवेदन करता हूँ पृथ्वी पर 84 लाख योनियों की तस्वीर बना दीजिए ताकि मैं उस पर लेट कर उन्हें पार कर सकूं। प्रभु ने वो चित्रित कर दिया। उन्होंने कहा कि देखो, जिस गुरु को तुम ज्ञानहीन समझ रहे थे, जिसकी निंदा कर रहे थे, आज मेरे श्राप से उसी गुरु ने तुम्हें मुक्ति दिलाई है। बहुत समझने वाली बात है। लोग गुरु तो बना लेते हैं, आपने किसी की चकाचौंध देखी, आपने गुरु बना लिया, लेकिन जब लगता है कि जो है वो भगवा वस्त्र नहीं पहनता या आपको और किसी और ने भटका दिया, तब आप अपने ही गुरु की निंदा करने लगते हैं। और गुरु की निंदा करने का, गुरु का की बुराई करने का सबसे बड़ा पाप लगता है, जिससे भगवान भी आपको नहीं बख्शता है। तो ध्यान रखिएगा, गुरु मान लिया एक बार किसी को तो फिर भगवान से भी ऊपर उसे दर्जा दीजिएगा। हर गुरु पूर्णिमा पे यथासंभव उससे मिलिए। नहीं है, समाधि ले भी गए तो उनकी तस्वीर का करिएगा, उनकी समाधि पर जाकर मिलिएगा। जिंदा हैं। और एक आपको बहुत बड़ी बात बता रही हूँ, जिन लोगों ने भी गुरु दक्षिणा ले रखी है, दीक्षा ले रखी है, उनके लिए अगर गुरु आपके सामने से भी गुजर जाता है, ये नियम होते हैं गुरु दक्षिणा के, गुरु दीक्षा के, कि अगर गुरु आपका सामने से निकल रहा है, उसने बोझा ले रखा और आप खड़े हैं, तो भी आपको पाप बनता है। तो गुरु दीक्षा लेने से पहले उसके नियमों को अवश्य जान लीजिएगा।
कोई व्यक्ति आपके गुरु की बुराई कर रहा है और आप सुन रहे हैं तो भी आप आपके भागीदार बन जाते हैं। तो गुरु दीक्षा लेने से पहले गुरु को मन से, ईश्वर से ऊपर दर्जा अपने मन में जिस दिन हो जाए उसी दिन गुरु दीक्षा लीजिएगा। पहले समझ लीजिएगा, क्योंकि माला फेरने से गुरु मंत्र सात्विक नहीं होता, सिद्ध नहीं होता। मन से गुरु को आदर देना होता है, तभी आप गुरु दीक्षा के लायक बनते हैं। समाज में सिर्फ रुद्राक्ष पहन लेने से, माला फेरने से आप काबिल नहीं बन जाते। जब तक कि आपने अपने गुरु को अंधा होकर विश्वास नहीं करते, उसकी हर बात का अनुसरण नहीं करते, तब तक आप शिष्य कहलाने योग्य नहीं हैं। तो बहुत बड़ा पर्व है, बहुत बड़ी बात आपसे कह रही हूँ। गुरु दीक्षा का दिन है। यथासंभव जिसका कोई गुरु नहीं है, जिसका भी आपको लगता है कि जो आपकी नैया को पार लगा देगा, उससे गुरु दीक्षा ले लीजिएगा, क्योंकि बिना गुरु दीक्षा के आपकी पूजा सफल नहीं होती है। रीज़न आपको बता देती हूँ, क्योंकि जो काम भगवान भी नहीं कर सकते वो गुरु कर सकता है। क्योंकि आपने जितने भी पाप किए हैं, जब आप गुरु दीक्षा ले लेते हैं, आपका गुरु आपके पापों को कम करने के लिए अपने ऊपर ले लेता है। आपको पता भी नहीं चलता, वो खुद आपके पापों में भागीदार बन जाता है और फिर ईश्वर से प्रार्थना करता है हर घड़ी कि मेरे शिष्य को पापों से मुक्ति दीजिए। और ईश्वर को गुरु की बात माननी होती है और आप पापों से मुक्त मिल जाते हैं, यानी कि आपके कर्मों की सजा भी गुरु भुगतता है। तो ऐसे भी उस पर गुरु पूर्णिमा पे भी अगर अपने गुरु से आप आशीर्वाद नहीं लेते तो आपके जीवन को धिक्कार है। जो गुरु आपके लिए सर्वस्व कर देता है, अपने जीवन को कष्ट में डालता है, ऐसे गुरु का आप सम्मान ना करें तो आपका जीवन धिक्कार है। तो गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर अपने गुरु को याद कीजिए। और एक और चीज़ बताती हूँ आपको, आज के दिन अगर आपको कोई भी ऐसा मंत्र, कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसा वाक्य कोई आपको बता रहा है जो आपको ईश्वर से जोड़ा है, यानी कि आप परेशानी में हैं और आज आपको किसी ने कोई ऐसा उपाय बताया जिससे आप परेशानी से मुक्त हो सकते हैं, या उसको करने के बाद उसके बाद आप मुक्त हो गए हैं, तो ये गुरु का, ईश्वर का भेजा हुआ गुरु है, उससे बड़ा कोई नहीं है। क्योंकि आज के दिन अगर आपको किसी ने किसी परेशानी से बचा दिया, उसे अपना गुरु मान लीजिए, उसके पैरों में पड़ जाइए, क्योंकि वो ईश्वर का भेजा हुआ दूत है। तभी उसने आज आपको वो मार्ग दिखाया है ताकि आप अपनी परेशानी से मुक्त हो सकें। गुरु केवल भगवा ही नहीं होता, जो भी आपको ईश्वर से जोड़ दे वो आपका गुरु होता है। और आज के दिन जिसने आपको उपदेश दे दिया आपको ईश्वर से जोड़ने के लिए, यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपको बता दिया कि जो है आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा तो आपको जीवन कल्याणकारी हो जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, पैरों में पड़ जाइए, उसको उसी क्षण से गुरु मान लीजिए। क्योंकि आज गुरु नहीं, गुरु की वाणी में बैठे हुए भगवान आपको आपके दुखों से मुक्ति देने का प्रयास कर रहे हैं। राधे राधे।